नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। संविधान दिवस पर ली गई शपथ, मूल भावना हो समाहित। धान खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला, कृषि विस्तार संघ कर रहा जांच की मांग। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, माजदा चालक ने मारी थी ठोकर। और एटीएम बदलकर धोखाधड़ी की घटना, न्यायधानी में सक्रिय अपराधी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। संविधान दिवस के अवसर पर शनिवार को सुबह संभागायुक्त कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूल व कॉलेजों में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करने का सबने संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को ही अपनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। वहीं केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि संविधान दिवस कोई छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शिक्षा संस्थानों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों एवं कॉलेजों की बात करें तो संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न भाषण, संवाद, वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि छात्र छात्राओं में संविधान के प्रति जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा मिले। इसी कड़ी में शनिवार को संविधान दिवस के अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग भाजपा के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन कर देश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल राज्य की कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके जवाब में अब केंद्र सरकार की पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना आ गई है। राज्य में अगले शिक्षा सत्र में 146 स्कूलों का पीएम श्री स्कूलों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इन स्कूलों में बेहतर शिक्षकों और अधोसंरचना का लाभ छात्रों को मिलेगा। प्रदेश में 2 वर्ष में 300 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। सूत्रों की माने तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच पीएम श्री योजना के लिए अनुबंध हो चुका है। इस योजना के तहत मौजूदा स्कूलों को ही नए सिरे से विकसित किया जाएगा। शुरुआती चरण में यह स्कूल प्रदेश के पिछड़े इलाकों और जिलों में खोलने की प्राथमिकता है। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। विद्यार्थियों में पठन पाठन की स्किल विकसित करने, आधुनिक अटल टिंकरिंग लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा देने, स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए व्यवस्था करने, स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाने के लिए स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना है। इससे स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुलेगा। पीएम श्री स्कूलों के रूप में एक फ्यूचरिस्टिक बेंचमार्क मॉडल विकसित किया जाएगा। जनवरी तक स्कूलों को चयन हो जाएगा और इसके बाद यहाँ के शिक्षकों को 3 महीने तक प्रशिक्षित किया जाएगा। इधर जांजगीर चांपा जिले के कोरबी धान खरीदी केंद्र में हुए फर्जीवाड़ा मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में संयुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित किए गए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एसके जोगी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने की
मांग की गई है। उनका कहना है कि दोषी बनाए गए एसके जोगी के द्वारा पंजीयन का काम नहीं किया गया है। यह कार्य तहसील कार्यालय से हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बलौदा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र कोरबी में फर्जी पंजीयन कर 4 लाख रुपए से अधिक रुपए आहरण किए गए थे, जिसमें कलेक्टर के निर्देश पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। संयुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने मामले का निराकरण 3 दिन के अंदर नहीं होने पर हड़ताल में जाने की चेतावनी भी दी है और कृषि विस्तार अधिकारी शशिकांत पर हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। निंदनीय है, बिना जांच के अधिकारी फाइल को पुटअप कर दिया गया है और उनको एफआईआर और निलंबन किया गया है, जबकि वर्ष 2021-22 में श्री शशिकांत जोगी के द्वारा धान में पंजीयन के संबंध में जो एफआईआर हुआ है और निलंबन कार्रवाई हुआ है उसके द्वारा नहीं किया गया है, न ही ऑनलाइन किया गया है, न ही ऑफलाइन किया गया है। उसके बावजूद भी उसके ऊपर द्वेषपूर्वक जो है निलंबन की कार्रवाई की गई है और एफआईआर कराया गया है। तो सरकार से मेरा निवेदन है और शासन से प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल एफआईआर को वापस लिया जाए और निलंबन कार्रवाई को तत्काल निरस्त किया जाए। अगर यह 3 दिन दिवस के अंदर नहीं किया जाता है तो समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिला जांजगीर चांपा आंदोलन के लिए करबद्ध रहेगी। आए थे कि अभी परसों जो हमारे श्रीकांत जोगी जी हैं, शशिकांत जोगी, उनका निलंबन और एफआईआर दर्ज कराया गया है धान खरीदी गड़बड़ी के कारण। लेकिन उसमें हमारा कहना ये है कि हमारे साथी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं शशिकांत जोगी जी, इन्होंने ना ऑनलाइन पंजीयन किया है ना ऑफलाइन पंजीयन किया है और जो जांच समिति बैठी थी उन्होंने उससे पूछा भी नहीं है कि आपने पंजीयन किया है ना किया है। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं जिसको हमने अभी संयुक्त कलेक्टर साहब को, वैद साहब को बताया, तो वैद साहब का भी कहना है कि जो जांच उसके ऊपर हुई है वो मैं भी मान रहा हूँ कि गलत हुई है। तो हमारा कहना है कि अगर 3 दिवस में इनका जांच सही ढंग से नहीं होता और जो एफआईआर उनके ऊपर किया गया, निलंबन जो किया गया, अगर 3 दिवस के भीतर अगर नहीं होता है तो समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा, क्योंकि गलत तरीके से इनको निलंबित और एफआईआर दर्ज किया गया है। जिले में कोरबी करके ग्राम है, वहाँ पर फर्जी धान खरीदी के संबंध में जो एक शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी, उस पर जो है हम लोगों ने 4 अधिकारियों की टीम की अध्यक्षता में यानी डीआरसीएस और डीएमओ की अध्यक्षता में जो है हम लोगों ने एक टीम बना करके भेजा था और टीम में जो वस्तुस्थिति मिली है उसमें ये पाया गया था कि 4 लोगों के द्वारा है ना धान खरीदी में पिछले वर्ष जो है फर्जीवाड़ा किया है। उसी बेस पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। आज पुनः इनके संघ के माध्यम से, जिसमें कि आरईओ जोगी करके उसका भी नाम उसमें संलग्न था, जो संलिप्त था, आज आरईओ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, यानी कि वह बेगुनाह है और उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है। इस संबंध में पुनः एक बार जांच करके जो जांच पड़ताल की जाएगी और जो वस्तुस्थिति सामने आएगी उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की करीब 56,000 आंगनबाड़ियों के बच्चों की कुपोषण दर में लगातार गिरावट आ रही है। 1 वर्ष के भीतर यह 2.1% घटी है। पिछली बार कुपोषण की दर 19.86% थी, जो घटकर 17.76% पर आ गई है। आंगनबाड़ियों के करीब 2 लाख से अधिक बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने वजन त्योहार 2022 के अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट को प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेजा गया है। जिन जगहों पर अभी भी स्थिति खराब है वहां गंभीरता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में 23,69,029 बच्चों के वजन को मापा गया है। इनमें 19,56,616 बच्चे सामान्य स्थिति में मिले हैं, जबकि 4,22,413 बच्चों में अब भी कुपोषण की स्थिति है। इनमें 3,56,616 मध्यम और 86,751 गंभीर कुपोषित बच्चे शामिल हैं। इस वर्ष अगस्त 2022 में राज्य सरकार की ओर से वजन त्योहार के तहत कराए गए पोषण की जांच के बाद परिणाम सामने आए हैं। 5 वर्ष पहले जहां कुपोषण की दर 30.13% थी, वहीं घटकर इस वर्ष 17.76% पर आ गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम टिकारी में बीती शाम 7 बजे के आसपास बिलासपुर मस्तूरी तरफ से आ रही माजदा क्रमांक CG10 C6462 ने ग्राम मल्हार तरफ से आ रही बाइक क्रमांक CG10 AY 1025 को टिकारी के पास सामने से ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार पामगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम कुटरा निवासी अवधेश दुबे 42 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना कर मौके से माजदा ड्राइवर माजदा को लेकर भागते हुए ग्राम बकरकुदा के पास एक अन्य बाइक क्रमांक CG10 ED 7423 को अपनी चपेट में ले लिया और बाइक सहित सवार को करीब 10 मीटर से अधिक दूरी तक घसीटते हुए ले गया, जिससे बाइक चालक नागेश यादव 19 वर्ष निवासी ग्राम कुआं चकर भाटा के भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे उसके चाचा अशोक यादव 34 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर सिम्स रिफर किया गया, जिसकी भी देर रात सिम्स में मौत हो गई। वहीं माजदा चालक माजदा को मौके पर छोड़ फरार हो गया। सुबह मस्तूरी पुलिस मृतकों की शिनाख्त कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंप आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 3 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 9 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। शुक्रवार को सर्वाधिक 2 मरीज दुर्ग से मिले हैं। इसके साथ बलौद बाजार से 1 मरीज की पहचान हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,77,722 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,557 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। वहीं कोरोना से प्रदेश में अब तक कुल 14,145 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को नेहरू चौक स्थित लुटल कैफे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आपको बता दें, शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले नेहरू चौक में शुक्रवार दोपहर आगजनी की घटना
हो गई, जिसमें मौके पर आसपास के लोगों द्वारा दमकल को सूचना दी गई, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। आगजनी में किसी भी तरह की जनहानि की बात सामने नहीं आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। कुछ नहीं बोल सकता अभी, बट जो ऊपर में क्या फॉर्म होता है उसमें तो शॉर्ट सर्किट हुआ ना लाइन में, वो वैसे ही हमने बहुत अच्छी सावधानी बरती है उसकी लाइनिंग बिछाने में, लेकिन फिर भी वो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, उसकी वजह से धुआं निकल रहा था। ये भी अनुमानित राशि कितना का नुकसान हुआ? सर बता नहीं सकता मैं कुछ हाथ तरफ से, बट कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वायरिंग ओनली चला है, तो अंदर का जो वायरिंग और फॉर्म चला है, इसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सामने का जो वायरिंग है बस वो इतना सा नुकसान लगी है। तो हम गाड़ी लेके हम यहाँ नेहरू चौक पहुँच गए। यहाँ आने पर पुलिस वाले हमको इशारा किया, हम देख लिए कि आग लगी, आके आग बुझाए। कैसे आग लगी थी कुछ अबे जानकारी? तो हम थे नहीं यहाँ पे, कैसे आग लगी तो आने के बाद आप पूछे किसी से? आने के बाद पूछे थे क्या? आने के बाद देखे हम लोग बुझाए हैं, शॉर्ट सर्किट आग लगी। किसको बुझाए हैं आप? तार में आग लगी थी, बिजली तार करेंगे, बिजली तार में। कितने का नुकसान हो गया होगा? अभी आकलन नहीं लगाए हम लोग। न्यायधरनी में ऑनलाइन ठगी के साथ साथ अब एटीएम में भी शातिर ठगों की नजर है, जहां पैसे निकालने पहुंचने वाले आम जनता को बातों ही बातों में फंसाकर एटीएम कार्ड बदलकर हजारों का चूना लगाया जा रहा है। इसी तरह का ताजा मामला तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सामने आया है, जहां पैसा निकालने एटीएम पहुंची महिला को चंद मिनटों में ही 40,000 का चूना लगा दिया गया, जिसकी लिखित शिकायत न्यू लोको कॉलोनी निवासी गया हापसे ने तोरवा थाने में दर्ज कराई है, जहां उन्होंने बताया कि उनके पति पूर्व में रेलवे कर्मचारी थे, जिनके मृत्यु होने के बाद से वह पेंशन के सहारे जीवन यापन कर रही है। उसी पेंशन के पैसे को निकलवाने वह 29/10/2022 की सुबह 7:30 बजे अपने लड़के राहुल हापसे के साथ हेमूनगर चौक के पास स्थित SBI एटीएम में गए थे, जहां वह 3 बार एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसा नहीं निकला। इसी बीच वहां मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थिया का एटीएम कार्ड बदल दिया। इस समय तो प्रार्थी मौके से चली गई, लेकिन जब वह पैसे के लेन देन की जानकारी लेने भारतीय स्टेट बैंक कस्तूरबा नगर बिलासपुर जाकर पता की, तो पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थिया के एटीएम बदलकर 40,000 रुपए निकालकर धोखाधड़ी की है। वहीं महिला की शिकायत के बाद तोरवा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दी इन्वेंटिव स्टोर। ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन, मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। दैट इज एब्सोल्युटली श्योर। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी एनीमोर एंड विजिट नाउ द इन्वेंटिव स्टोर। द इन्वेंटिव स्टोर, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारें द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा ID रूपसी अजमानी। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन,
मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रामा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।